नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण गिरोह अब उसके तार जाकिर नाइक से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जुड़ रहे हैं दुनिया के कई देशों से, जिसमें कनाडा, अमेरिका, कतर ऐसे देशों से भी इस एक एनजीओ के जरिए ये लोग पैसा मंगाते थे और उसके बाद मूक बधिर लोगों को धर्मांतरित करते थे। कई बार इन लोगों ने लालच देकर कई हिंदू युवकों को, महिलाओं को भी धर्मांतरित किया है। अब यह खुलासा उत्तर प्रदेश के एटीएस ने किया है। आपको बताएं कि इस जो एटीएस है उसके एडीजे प्रशांत कुमार ने जो खुलासा किया है बड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि अभी तक जो हमने देखा है, उमर गौतम के खातों में 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन पिछले दिनों में हुआ। इस्लामिक दवा सेंटर के जरिए करोड़ों रुपए इस देश में आए। और ये जो इस्लामिक दवा सेंटर है ये एक एनजीओ के नाम पे बनाया हुआ था, जिसमें कतर से पैसे आए, कनाडा से आए और ऑस्ट्रेलिया से आए। दुनिया के कई देशों ने उनमें पैसे डाले और उसके बाद इन लोगों ने उस पैसे को ड्रॉल किया। जैसे कि उमर गौतम का बताया गया, ये भी खुद धर्मांतरित हुआ था आज के 10 साल पहले। और अब ये पैसे लेकर तकरीरें देने यानी भाषण देने जगह जगह जाता था और बाकायदा लक्ष्य सेट रखा हुआ था इसने उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में। जी हां, 32 जिलों की पुलिस अब खंगाल रही है पूरा रिकॉर्ड कि कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया और उसमें कितने ऐसे थे जो उमर गौतम से या जाकिर नाइक की संस्था से जुड़े हुए थे। आपको बताएं, एक संस्था और है, एक एनजीओ और बनाया इन्होंने। एक तो इस्लामिक दवा सेंटर था और एक इन्होंने बताया फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट। ये दो ऐसे एनजीओ का पता लगा है जिनके जरिए विदेशों से पैसा आ रहा था। लेकिन एटीएस ने खुलासा किया कि ना तो इन्होंने इन एनजीओ का ऑडिट कराया, ना कोई इन्होंने रिटर्न दाखिल किया। पैसे करोड़ों में आए और इसलिए ये फेरा का उल्लंघन है। फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा है, करेंसी का कानून, उसके तहत ये तय होता है कि जो गृह मंत्रालय है उससे एनओसी लेनी होती है। अब एक बात और देखनी है कि ये जब विदेशों से पैसा आ रहा था एनजीओ के नाम पर, केंद्र सरकार की किसी एजेंसी ने अभी तक इसकी निगरानी क्यों नहीं की। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कुछ ऐसे आश्रम और कुछ ऐसे मंदिरों के ट्रस्ट देखे हैं। मैं एक आश्रम से जुड़ा हुआ हूं, विश्व मानव रूहानी केंद्र। अब आप देखिए कि हर साल ऑडिट होता है, गृह मंत्रालय में रिपोर्ट जाती है। यदि किसी साल उसका ऑडिट ना हो और तो एकदम ऑब्जेक्शन हो जाएगा, आप पैसा रिलीज नहीं करा सकते विदेश से आया हुआ। लेकिन ये मोदी सरकार में होते हुए ये इन लोगों को पैसा रिलीज कैसे हुआ? इनकी एनजीओ धर्मांतरण में लगी हुई है और कोई समाज सेवा का काम नहीं कर रही है। अगर कर भी रही है तो फर्जी तरीके से, दिखावे के तौर पर। तो जब इस भारत में इस तरह से विदेशी फंड लाकर कोई फिर तो आतंकवादी गतिविधि भी करेगा, और कर रहे हैं। इन लोगों ने जो धर्मांतरण किया है दिल्ली के दंगों में बाकायदा खुल के सामने आया, पीएफआई का एंगल खुल के आया। पीएफआई भी एक एनजीओ के तौर पे ही है। तो इस तरह से एनजीओ बनाओ और उस एनजीओ में विदेशों से चंदा लो और फिर उसका मिसयूज करो। तो केंद्र सरकार, इस समय मोदी सरकार है, तो ये कर क्या रहे हैं? मतलब केवल मंदिर, धर्मशाला, हिंदुओं की संस्थान, बाकी पे अगर आप कंट्रोल रखेंगे और ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देंगे तो इससे भी जनता में आक्रोश पनप रहा है। और आज जैसे खुलासे हो रहे हैं कि पूरे देश में ये दो एनजीओ से जुड़कर और जिस तरह से एक तरह से जिहादी मानसिकता के लोग, जिनका एक लक्ष्य सेट है कि इस भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है जितना जल्दी हो, तो बच्चे पैदा अधिक से अधिक किए जाएं। इसीलिए भारत में मांग उठ रही है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। योगी जी ने बनाया लेकिन अभी तक केंद्र ने नहीं बनाया। पूरे देश से मांग उठ रही है लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए। योगी जी ने बनाया है लेकिन अभी केंद्र में लंबित है, जिसके कारण आपको बताएं, जो किसान नेता अभी तक बनते थे, जम्मू कश्मीर में 2 लड़कियों को बंदूक की नोक पर जबरदस्ती अपहरण किया गया, फिर उनको बहला फुसलाया या बंदूक की नोक पर एक का विवाह कर दिया, धर्मांतरण कराया गया। आज वो सारा सिख समुदाय पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, हमने देखा पिछले दिनों जब किसान आंदोलन के नाम पर ये जिहादी मानसिकता के लोगों को बिठाकर लोग रोजा इफ्तियार पार्टी में हाथ से मिठाई खिला रहे थे, पूरे देश में एक सवाल उठा था कि इसको लेकर अवेयर रहना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा है, उसकी मानसिकता कैसी है। इस देश में नो डाउट हर व्यक्ति ऐसा नहीं है
जैसे ये संस्था के लोग हैं। और आपको बताएं, इस्लाम के धर्म में गैर कानूनी बताया गया है कि किसी को लालच देकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाए। लेकिन इस सारे मुद्दे पर आप देखेंगे कि धर्म गुरु भी मौन हैं, कोई नहीं बोलता। क्यों? कि फिर उनका भी विरोध शुरू हो जाएगा, कहीं उनके खिलाफ कोई फतवा ना आ जाए, और इसलिए कोई बोलने की हिम्मत जुटाता नहीं है। लेकिन आज की डेट में जैसे ही जम्मू कश्मीर में 2 सिख युवतियों का जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया, पूरे देश में एक आंदोलन हुआ, आवाज उठी है, और अब पूरे देश से मांग है कि धर्मांतरण पर सख्त कानून केंद्र सरकार बनाए। वहीं आपको बताएं, भारत में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां इस बात को लेकर पहले से ही योगी सरकार ने सख्त कानून बनाया है। संपत्ति जब्त करने तक के भी प्रावधान योगी जी ने डाले हैं। दहशत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन खुलासा भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। योगी जी को इसीलिए ये जिहादी मानसिकता के लोग पसंद नहीं करते। और हमने देखा लोनी प्रकरण में एक मुस्लिम बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई, सारा कुछ कारनामा किया गया, वीडियो बनाई गई। मकसद था कि पूरे उत्तर प्रदेश में दंगे कराए जाएं और योगी सरकार को बदनाम किया जाए कि योगी जी के शासन में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, जैसा नारा पहले 2014 के आसपास दिया गया था। ये सारी साजिश वो लोग कर रहे हैं जो इस देश में सफल बनाना चाहते हैं, धर्मांतरण करके अपनी जनसंख्या ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम है कि योगी जी ने जो शक्ति दिखाई है, और जो इस समय आप देखिए पूरे भारत में नेक्सस चल रहा है, दसियों साल से चल रहा है। लेकिन इस पूरे धर्मांतरण के जो ये गिरोह है, इस धर्मांतरण गिरोह का खुलासा भी योगी जी की पुलिस ने किया है, उत्तर प्रदेश की एटीएस ने किया है। अब सारे देश में हल्ला मचा है। लेकिन आपको बताएं, इसके पहले भी केरल में भी, जहां बीजेपी की सरकार तो नहीं है, लेकिन केरल की सरकार और केरल की हाई कोर्ट भी इस धर्मांतरण पर टिप्पणी कर चुकी है। लेकिन आपको बताऊं, जैसे ही केंद्र सरकार इसके बारे में कोई कानून बनाने चलेगी, आप याद रखना मेरी बात को, तभी तुरंत सबसे पहले कांग्रेसी, उसके बाद सारा विपक्ष हल्ला करेगा और मोदी जी को टारगेट करेंगे, बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई ये बात नहीं समझता कि इस देश में सबको जब धर्म की आज़ादी है, कोई किसी को रोकता नहीं है कि आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए या चर्च जाइए, आज़ादी है। उसके बावजूद इस तरह के कारनामे करने की जरूरत क्या है? किसी को जबरदस्ती बहलाना फुसलाना, और वो भी मूक बधिर को, जो बेचारे भगवान की तरफ से ही वो किसी बीमारी के कारण या ऐसे हो गए हैं जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, वो पहले ही उनको भगवान की मार पड़ी हुई है, और ऐसे लोगों को आप धर्मांतरण करके उनका शोषण कर रहे हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको एक प्लानिंग के तहत फंसाकर आप आतंकवादियों की ट्रेनिंग में यूज करने जा रहे हो। मतलब किस तरह का षड्यंत्र इस देश में हो रहा है, क्या क्या षड्यंत्र मोदी जी के शासन में ठीक करें मोदी। सवाल तो ये है, लोग कहते हैं मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने धर्मांतरण के पे कोई कानून नहीं है, साहब जनसंख्या कानून नहीं है, साहब 370। अरे भाई, इस देश में 70 साल कांग्रेस शासन करती रही, और ये जो भेड़िए हैं देश में, जो दीमक लगी हुई हैं देश को, ये अंदर अंदर इस देश की जड़ों को खोखला करती रही। कोई सोचने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। आज जितनी हिंदूवादी ताकतें बोल रही हैं, आज जितने सिख संगत जो है हल्ला कर रहे हैं, ठीक है, आज मुसीबत आई है, आपको पता लगा है तो हल्ला हो रहा है। लेकिन 70 साल जिन्होंने शासन किया और तुष्टीकरण किया, कोई उनसे सवाल पूछेगा कि आपने आज तक क्या किया? इस देश में धर्मांतरण होता रहा, इस देश में एनजीओ के नाम पे लूट होती रही, विदेशी पैसों का मिसयूज होता रहा। जो मोदी सरकार आई है तो ऐसे फर्जी एनजीओ की पहचान करके लगभग 3000 एनजीओ को बैन कर दिया गया, खत्म, रजिस्ट्रेशन उनका बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, हमने देखा जब एनजीओ बंद हो रहे थे तो उसी टाइम मेधा पाटेकर जैसी औरत खड़ी हो गई और उसके साथ बाकी और आ गए कि साहब ये तो जो है बदले की कार्रवाई हो रही है, मेधा पाटेकर ने आंदोलन चलाया था इसलिए इसका एनजीओ बंद कर दिया गया। इसलिए नहीं कर दिया गया क्योंकि वो नक्सलियों को पालने पोसने का काम कई एनजीओ, इस तरह की एनजीओ, उनका खुलासा हुआ बाकायदा गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कि कई एनजीओ इस देश में ऐसी हैं जो नक्सलियों को मदद कर रही हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, और इसलिए उनको बैन करना जरूरी है। तो भारत में जितनी एनजीओ हैं, एक बार सबका गहन निरीक्षण होना चाहिए, और जो भी फर्जीवाड़े कर रहे हैं, चाहे वो गौशाला के नाम पे कर रहे हैं, चाहे कोई मस्जिद के नाम पे कर रहा है, चाहे कोई मस्जिद गिरजाघर के नाम पे कर रहा है,
ऐसे सब एनजीओ की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस देश को सुरक्षित रखने के लिए जो विदेशी लोग यहां पैसा भेज रहे हैं उसको रोकना बहुत जरूरी है। जिनके मंसूबे हैं कि भारत को कमजोर किया जाए, और भारत में अब बाहर से आतंकवादी नहीं आ रहे हैं, हमारी सेना बॉर्डर पर सतर्क है, एक एक को चुन चुन के मारा जा रहा है। तो अब देश के दुश्मनों ने, चीन और पाकिस्तान ने, ये नई चाल चली है कि वो भारत के ही लोगों का ब्रेन वॉश करके, उनको लालच देकर, पैसे का, शादी का या किसी और चीज का, और उनको आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के लिए उसका विचार है और वो षड्यंत्र कर रहा है। वो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, और हम देख रहे हैं बहुत सारे इस तरह का। जो उमर गौतम का एक का खुलासा हुआ है कि उसने 10 साल पहले, 15 साल पहले धर्मांतरण किया, आज उसने हजारों लोगों को धर्मांतरित कर दिया। एक हिंदू था। इस तरह का ब्रेन वॉश करके उसको देश का नुकसान करने में, आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग देने में उसकी शक्ति को इस्तेमाल किया गया। इस तरह कितने उमर गौतम इस देश में बनाए गए होंगे, उनका पता लगना अभी बाकी है, क्योंकि वो तो उत्तर प्रदेश की एटीएस थी, एक का खुलासा कर दिया, उसके तार जुड़ते चले गए। अभी तक बहुत गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन पूरे देश में जो देश के कोने कोने में उमर गौतम बैठे हैं ऐसे जिहादी मानसिकता के, उन सब का पता लगाकर जेल की सलाखों के पीछे सख्त से सख्त धाराओं में उनको जेल में डालना जरूरी है। और सख्त से सख्त कानून केंद्र सरकार को इस पर बनाना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया में एकमात्र हिंदुओं का देश भारत किसी दिन विलीन हो जाएगा हिंदू के नाम पर, या हिंदू ढूंढने से नहीं मिलेंगे। और इसीलिए कुछ संत इस भाषा को बोलते हैं कि 2029 में यहां कौन प्रधानमंत्री बनेगा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हां, उन लोगों की वाणी कहीं ना कहीं सच होती दिख रही है, अगर इसी तरह के साजिश करने वाले कामयाब होते रहे और सरकार इस मुद्दे पर मौन रही। वंदे मातरम।